हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश। दोस्तों, आज मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो क्यों आते हैं और उनका निराकरण क्या है। कैसे हम इन आने वाले दुखों से का सामना कर सकते हैं और इनसे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें दुख समझना होगा कि दुख हमें किस किस चीज़ से आता है। दोस्तों, मुख्य बिंदु यदि मैं बताना चाहूँ तो दो ही बिंदु है जिससे हमें ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है। दोस्तों, एक तो है हमारे शारीरिक कष्ट जो कि हमें कई तरह से घेरते हैं, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाना और दुर्घटनाएं हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि कोई भूत प्रेत बाधा ये सब उनको परेशान करती है। तो ये भी एक शारीरिक कष्ट के अंतर्गत ही इसको अपन रखते हैं। तो दोस्तों, एक इस प्रकार का कष्ट है जो शारीरिक तरीके से होता है, जिससे बहुत ज़्यादा आज के समय में बहुत सारे लोग इस समस्या से भी परेशान हैं। और दूसरा जो मुख्य कारण है दोस्तों, वो है निर्धनता, धन की कमी और हमारे परिवार की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति ना हो पाना। ये भी एक प्रकार की गरीबी है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों प्रकार के दुखों से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अपने जीवन जीने का तरीका बदलना होगा, हमें अपनी परंपराएं बदलनी होगी, हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। दोस्तों, आज जिस प्रकार से हम दुख से जूझ रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है, इन पॉइंटों पर एक बार विचार ज़रूर कीजिए और निश्चित ही हम आधे से ज़्यादा दुख अपने जीवन का हल्का इसी रूप में कर लेंगे। और दूसरा जो तीसरा जो कारण है वो तो आध्यात्मिक तरीके से दूसरा ही है। खैर, मैं अभी 2 पॉइंटों पर चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों, जिससे हमारा जीवन सुखी हो सकता है दोस्तों। और इस दोनों मार्ग में हमारे ये दोनों दुख एक साथ हट सकते हैं। वो है हमारे जीवन में कुछ बदलने वाले परिवर्तन, कुछ नियम। तो दोस्तों, जो दुख है, शारीरिक कष्ट है, वो किस प्रकार दूर होंगे, इस विषय में तो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इस निर्धनता के विषय में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जब इंसान के पास किसी चीज की आवश्यकता हो और वो पूरी ना हो। क्योंकि हमारे जीवन में 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि इन चीज़ों में से किसी भी की हमारे जीवन में कमी है तो हम निर्धनता महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कारण क्या हुआ कि निर्धनता इतनी ज़्यादा हमारे जीवन में बढ़ रही है? इसका कारण दोस्तों, एक तो ये है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी फैली हैं जिनका सामना हमें डट के करना पड़ता है। दोस्तों, इनको हम खामखा झेल रहे हैं। जैसे कि हमारी हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में तीर्थ स्थल पे जाना, मृत्यु भोज करवाना, शादियों में बहुत सारा खर्चा करना और दहेज लेना देना, ये तो सभी धर्मों में लगभग चरम सीमा पर है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ऐसा मार्ग अपनाना होगा कि हम ना तो 1 रुपये दहेज लेंगे ना ही देंगे। ये पहला नियम है दोस्तों, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है हमारे जीवन में, गरीबी का। दूसरा है नशा। नशा जीवन में सबसे ज़्यादा घर बना चुका है, जिससे कई घर तबाह भी हो गए हैं। और एक व्यक्ति यदि नशा करता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य उस नशे के कारण दुखी रहते हैं दोस्तों। तो हमें नशा त्यागना होगा, हमें दहेज किसी से ना लेना होगा ना देना होगा। और तीसरा जो कंडीशन है, हम जो मृत्यु भोज में मृत्यु भोज करवाते हैं, मरने के बाद जब कोई मर जाता है तो उसका जो मृत्यु भोज होता है वो भी एक गलत है। और बेटियों या बेटों की शादी में जो हम फिजूल खर्चा करते हैं, डांस और बैंड बाजे, बारात, डीजे, दुनिया का पता नहीं क्या क्या, मतलब और बहुत सारी ऐसे ही फिजूल खर्चा करते हैं दोस्तों, ये तरीका हमें बदलना होगा। एक सिंपल तरीके से शादियां करनी होगी, ना दहेज लेना ना देना। और दोस्तों, तीर्थ स्थल पे जाना, फालतू का खर्चा करना, इससे हमें कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, हमें अपने जीवन में इन चीज़ों को ज़रूर बदलना होगा, इससे हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट दूर हो जाएंगे। अब जो रही बात हमारे शारीरिक कष्टों की,
तो दोस्तों इन शारीरिक कष्टों से निवारण भी पाया जा सकता है, लेकिन हमें हम अपने धर्म अनुसार भक्ति विधि करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हुई हो, तो जिन धर्मों से हम संबंध रखते हैं, यदि हम जो साधना करते हैं वो हमारी यदि शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो हमें ऐसे ही कष्ट आते रहेंगे और हम अपने कष्टों से निजात नहीं पा सकते। तो दोस्तों जो शारीरिक कष्टों से निवारण यदि हमें पाना है और हमें तीसरा जो दुख है जन्म और मरण का, इससे यदि छुटकारा पाना है और इस शारीरिक कष्टों से, तो हमें दोस्तों शास्त्र अनुकूल साधना करनी होगी, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इसके विषय में हम एक संत से रूबरू कराएंगे, जो आज के समय में पूरे इकलौते संत हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को तत्व ज्ञान देते हैं और शास्त्र अनुकूल साधना करवाते हैं। और उनके ही यह नियम है कि हम ना तो दहेज लेंगे ना देंगे, हम ना तो नशा करेंगे, ना किसी को करने के लिए बोलेंगे, किसी को सहयोग तक नहीं करेंगे। दोस्तों बहन बेटियों और बेटों की शादी में दहेज ना तो लेंगे और ना ही देंगे, और शादी एकदम सिंपल तरीके से करेंगे जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों ये और उनके द्वारा बताई गई भक्ति से जो अपन साधना करते हैं, जो वो मार्ग बताते हैं, उससे हमारे सभी शारीरिक कष्टों का निवारण भी होता है। तो दोस्तों हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस मार्ग को जरूर अपनाएं। और जी हाँ दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से संत हैं, तो वो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनके बताए भक्ति मार्ग से आज करोड़ों लोग सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। उनको आज ना तो गरीबी का सामना करना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार के दुख का, जो शारीरिक दुख है। दोस्तों आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जरूर समझें और उनके बताए हुए नियमों पर चलें, तो गारंटी से कहते हैं दोस्तों आपका जीवन एक सरल जीवन हो जाएगा। आप आसानी से जीवन व्यतीत करेंगे और जीवन में कभी किसी प्रकार के कष्ट नहीं आएंगे, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो आपको आर्थिक कष्ट हो, निर्धनता हो। और तीसरा जो आपको लाभ मिलता है वो तो बताया है, जन्म और मरण से छुटकारा इस लोक से, क्योंकि हमारी जो शास्त्रों की साधना है वो शास्त्रों के अनुसार है, वो शास्त्रों में वर्णित है और वो केवल संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। इस विश्व में आज तक कोई ऐसा संत नहीं है दोस्तों जो शास्त्रों की साधना करवाता हो। और उन्हीं से नाम दीक्षा लेकर और उनके बताई गई भक्ति साधना के द्वारा हम करते हैं, तो हमें सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। दोस्तों उनकी बहुत सारी पुस्तक भी हैं, जिनको मैं आपके सामने रूबरू करूंगा। उन पुस्तक को आप एक बार ज़रूर ऑर्डर कीजिए, उन पुस्तकों को आप ज़रूर पढ़िए। दोस्तों ये पुस्तक है दोस्तों मेरे पास, ज्ञान गंगा, जो कि आज पूरे विश्व में निःशुल्क पहुंचाई जाती है आप तक। आप एक बार इसे ऑर्डर कीजिए, अपना पता, नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित ऑर्डर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। आपको यह बुक बिल्कुल फ्री आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों ऐसी ही एक और भी बुक है संत रामपाल जी महाराज की, जैसे कि जीने की राह, भक्ति से भगवान तक, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, जिनमें सामाजिक रीति रिवाजों के विषय में बताया गया है और हमें किस प्रकार की साधना करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन इतना सुखी हो जाए। ये सभी शास्त्र अनुकूल साधना इस पुस्तक में आपको मिलेगी। दोस्तों एक बार इस पुस्तक को जरूर ऑर्डर कीजिए।